अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर यहां पर मैंने 20 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। ये 20 वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में गलत फहमियां हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत में कुछ और हैं, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके माइंड में गलत चीज़ें बिठा दी गई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली गलत फहमी, आम तौर पे जब कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर आता है ना, नया नया बंदा, तो उसके माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है कि यार मैंने यूट्यूब के ऊपर जो चैनल बनाया है, क्या ये आम सा चैनल है या फिर ये पैसा कमाने वाला चैनल है। न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये बात होती है कि पैसा कमाने वाला जो चैनल है शायद वो अलग होता है। तो भाई इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि पैसा कमाने वाला चैनल कोई अलग नहीं होता। आपका जो चैनल बना हुआ है यही चैनल पैसा कमाने वाला होता है। असल बात ये होती है कि आप जो वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं वो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज को फॉलो करती हूं। बाकी आपका जो भी चैनल है वो ही पैसा कमा सकता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मोबाइल नंबर से आपने अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने इनेबल करना होता है, मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, लेकिन चैनल एक ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसा कमाने वाला चैनल अलग होता हो। दूसरे नंबर वाला पॉइंट है जी थंबनेल के ऊपर अपनी पिक्चर लगाना। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स ये सवाल मुझसे करते हैं कि तनवीर भाई, हमने सुना है कि अगर हम थंबनेल के ऊपर अपनी पिक्चर नहीं लगाएंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो भाई मैं आपको इसका भी जवाब दे दूं कि YouTube की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आपने जी लाजमी अपनी पिक्चर थंबनेल के ऊपर लगानी हो। देखें, अगर आपका फेस कैम का चैनल है, आप सामने आते हैं, जैसे मैं सामने आके बात कर रहा हूं, या आप वीलॉग बनाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप सामने आते हैं, तो आपको अपनी पिक्चर लगानी चाहिए। लेकिन अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है, वॉइस ओवर के चैनल के ऊपर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं तो ये चीज अच्छी नहीं लगती, आपके व्यूज के ऊपर फर्क पड़ता है। बाकी यूट्यूब की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप अपनी पिक्चर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। फेस कैम चैनल है तो लगाना बहुत अच्छी बात है, वॉइस ओवर का चैनल है तो अपनी पिक्चर ना लगाएं, बल्कि जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं ना, अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई पिक्चर अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तीसरे नंबर वाला पॉइंट ये है कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स ये बात भी करते हैं, मतलब शिकवा करते हैं कि यार तनवीर भाई, कोई बड़ा यूट्यूबर हमसे बात नहीं करता, कोई बड़ा यूट्यूबर हमारे चैनल की प्रमोशन नहीं करता, तो हम कैसे ग्रो होंगे। याद रखें, यूट्यूब के ऊपर चैनल को ग्रो करने के लिए किसी बड़े यूट्यूबर के साथ ताल्लुकात होना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन करवाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मुकम्मल एसईओ के साथ बनाते हैं और थंबनेल भी आई कैची लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल ग्रो होगा। किसी बड़े यूट्यूबर के आप मुताज नहीं होते हैं यूट्यूब पर कामयाबी हासिल करने के लिए। उसके बाद अगला चौथे नंबर वाला पॉइंट ये है कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स ये सवाल बहुत ज्यादा करते हैं कि यार तनवीर भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरा करते करते अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा, अगर मैं सब्सक्राइबर्स खरीद लूं या फिर वॉच टाइम खरीद लूं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं जल्दी पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं या वॉच टाइम खरीदते हैं तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, ऑर्गेनिक व्यूज आपके चैनल के ऊपर नहीं आते, खास तौर पे अगर आपने सब्सक्राइबर्स बाय किए हैं। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरा करते करते जी मुझे 6 महीने लग जाएंगे, तो मैं क्यों ना 8-10 हज़ार रुपए किसी को देकर ये चीजें बाय कर लूं। बाय करना आसान है, थोड़े से पैसों में ये चीजें मिल जाती हैं, मुझे भी पता है, लेकिन चैनल की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। तो इसलिए आपने अच्छा कंटेंट बनाना है, ऑर्गेनिकली आपने अपने चैनल को ग्रो करना है। उसके बाद अगली गलत फहमी न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये होती है कि यार तनवीर भाई, हमने यूट्यूब का चैनल तो बना लिया, लेकिन आप लोगों की बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, आप एडसेंस के बारे में बात करते हैं। ये एडसेंस क्या चीज है, एडसेंस क्या चीज है, इसके टॉपिक पर तो मेरी खैर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि न्यू यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि जब हम यूट्यूब का चैनल बनाते हैं तो साथ ही हमें एडसेंस का अकाउंट भी बनाना होता है। तो ऐसी बात नहीं है, एडसेंस का अकाउंट आपने तब बनाना है जब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम, जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आपने एडसेंस का अकाउंट बनाना है। इनसे पहले आपने एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट की वजह
वजह से ही शायद मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। देखिए, जिन लोगों के चैनल्स नए नए मोनिटाइज होते हैं, मिसाल के तौर पे जी अब मैं नया यूट्यूबर हूं, मेरा अभी चैनल मोनिटाइज हुआ और मैंने किसी कजन का, किसी दोस्त का एडसेंस लगाकर अपना चैनल मैंने मोनिटाइज करवाया। अब जो मेरा दोस्त है या कजन है वो पुराना यूट्यूबर है, उसका एडसेंस मेरे चैनल के साथ लगा हुआ है और यही एडसेंस उसके अपने चैनल के साथ भी लगा हुआ है। 2-3 महीने काम करने के बाद अगर मेरा दोस्त है या कजन है मुझे कहता है कि यार तनवीर भाई आप अपना एडसेंस अलग कर लो, आप अपना एडसेंस बना लो, अब मेरा एडसेंस आप इस्तेमाल करना छोड़ दो। अब जब मैं अपना एडसेंस का अकाउंट बनाऊंगा तो आखिरी मेरी जो पेमेंट जाएगी वो उसी के पुराने एडसेंस अकाउंट में ही जाएगी। मिसाल के तौर पे किसी महीने की 2 तारीख को मैंने एडसेंस चेंज कर लिया, 3 तारीख को मैंने एडसेंस का अकाउंट चेंज कर लिया। अब जब मैंने चेंज किया तो मेरी जो पिछले महीने की पेमेंट है वो उसी के एडसेंस के अकाउंट में जाएगी जिसका एडसेंस का अकाउंट पहले से लगा हुआ था। लेकिन अक्सर यहां पर धोखा ये हो रहा है कि जिसका एडसेंस अकाउंट पहले से लगा हुआ है उसके अकाउंट में पेमेंट चली जाती है और वो बंदा इस बंदे को कहता है कि आपकी पेमेंट इस महीने नहीं आएगी क्योंकि आपने एडसेंस का अकाउंट चेंज किया है। तो याद रखें, अगर आप एडसेंस का अकाउंट चेंज करते हैं यूट्यूब आपकी पेमेंट नहीं खाता है, बल्कि यूट्यूब आपकी पेमेंट पुराने एडसेंस अकाउंट के अंदर ही भेजता है जो पहले से लगा हुआ था। अब 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को मैंने एडसेंस का अकाउंट चेंज किया तो नए एडसेंस में जो पेमेंट आएगी अगले महीने से आएगी, ये वाली पेमेंट इसी के अकाउंट में आएगी। ये केसेस मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं वो न्यू यूट्यूबर्स को ये बोलकर धोखा देते हैं कि आपकी इस महीने की पेमेंट नहीं आएगी। और ये धोखा देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, आपका कजन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। तो ये झूठ बोलते हैं। बेसिकली पेमेंट उनके अपने एडसेंस में जाती है और वो आपकी पेमेंट खा जाते हैं। जितने भी लोगों ने ये काम किया है भाई आपने गलत किया है, क्योंकि नया यूट्यूबर आया है, इसको नहीं पता है तो इसके पैसे आपको नहीं खाने चाहिए। उसके बाद अगली गलत फहमी यह है कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में यह बात होती है कि जब हमारे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट होता है और हमने एडसेंस का अकाउंट बनाना है तो शायद ये अपने ही नाम से बनाना जरूरी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, अब आपने एडसेंस का अकाउंट बनाना है तो जरूरी नहीं है आप अपने नाम से बनाएं। आप अपने भाई के नाम पे बना सकते हैं, वालिदा के नाम से, वालिद के नाम से, बहन के नाम से, कजन, दोस्त, यार किसी के भी नाम से आप एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब लाजमी बात है वो अपने नाम से एडसेंस का अकाउंट नहीं बना सकते, तो वालिदा, वालिद, भाई बहन किसी के भी नाम से आप एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर यह बात भी मैं क्लियर कर दूं, मिसाल के तौर पे आपने वालिद के नाम पे एडसेंस अकाउंट बनाया और पेमेंट आप अपनी वालिदा के बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। एडसेंस वालिद के नाम पे, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो वालिदा का बैंक अकाउंट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगली गलतफहमी, अच्छा ये गलतफहमी भी बड़ी कॉमन है। आमतौर पे आपने मेरे मुंह से या बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स के मुंह से एक बात सुनी होगी कि एडसेंस अकाउंट के ऊपर जब आपके $10 कंप्लीट होते हैं तो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होती है। देखिए आमतौर पे $10 से पहले भी आपके पास ईमेल आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये बात होती है कि ये जो $10 हैं शायद ये कट जाएंगे, जब हम आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे तो ये $10 कट जाएंगे। तो भाई कोई डॉलर आपका नहीं कटता है, बस उनकी एक शर्त है कि आपके एडसेंस के अकाउंट में जब $10 होंगे तो आपको जी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। कभी $10 से पहले भी ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन डॉलर आपका कोई नहीं कटता आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने से। उसके बाद अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है और YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को ओपन करके आप रोजाना की बेस पे चेक करते हैं कि यार मेरे आज कितने डॉलर्स आए हैं। मिसाल के तौर पे आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं ली और YT स्टूडियो के अंदर आपको $50 नजर आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि ये जो $50 हैं इनमें अभी यूट्यूब का हिस्सा बाकी है, कि मतलब 55% आपको दिया जाता है, 45% यूट्यूब अपने पास रखता है। तो उनको ये लगता है कि ये जो $50 है ये सारे मेरे नहीं है, बल्कि इसके अंदर यूट्यूब का हिस्सा अभी बाकी है। तो भाई ये बात गलत है। YT स्टूडियो के ऊपर जो डॉलर्स आपको नजर आ रहे हैं वो 50 हैं, वो 60 हैं, वो 100 हैं,
ये सारे आपके अपने हैं। यूट्यूब ने अपना जो कमीशन था, जो परसेंटेज थी, वो काट लिए। वो काटने के बाद जो आपका हिस्सा है, जो आपके डॉलर्स हैं, वो आपको YT स्टूडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर YT स्टूडियो के ऊपर जो डॉलर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके अपने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, जब आपका नया नया चैनल मोनेटाइज होता है और आपकी पहली, दूसरी या तीसरी पेमेंट आती है, तो आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि यार मेरे पैसे क्यों कट गए। तो इसका शॉर्टकट पे आपको जवाब दूं कि इंटरमीडियरी बैंक जो होता है वो अपनी सर्विस चार्जेस के पैसे काटता है। उसके बाद अगला पॉइंट, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में ये बात होती है कि अगर हम YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को बार बार ओपन करेंगे और अपने व्यूज देखेंगे तो हमारे व्यूज रुक जाएंगे। तो भाई YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को बार बार ओपन करने से, व्यूज देखने से आपके व्यूज नहीं रुकते। YouTube के रिकमेंडेशन सिस्टम का इस चीज के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता बात क्या होती है, मिसाल के तौर पे अभी आपने चेक किया, आपके 100 व्यूज हैं, 5 मिनट के बाद आपने देखा फिर 100 व्यूज हैं, फिर 10 मिनट के बाद देखा 101 व्यूज हैं। आप बार बार चेक करते हैं, ये जो आपके व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, आपको लगता है कि यार इंक्रीज नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने सुबह व्यूज देखे 100 व्यूज थे, रात को आपने देखा 200 व्यूज हैं, एकदम से 100 व्यूज का फर्क आपको नजर आ गया, तो आपके माइंड में ये बात बैठ गई कि अगर मैं गैप देकर चेक करता हूं तो मेरे व्यूज नहीं रुकते, और अगर मैं बार बार चेक करता हूं तो मेरे व्यूज रुक जाते हैं। हालांकि हकीकत का इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। आप जितनी बार मर्जी YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को ओपन करें, आपके व्यूज के ऊपर कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता है। उसके बाद अगली गलतफहमी यह है कि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स एक मोबाइल फोन में एक ही यूट्यूब का चैनल चलाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप 2, 3, 4 चैनल क्यों नहीं चलाते, तो उनके माइंड में यह बात होती है कि एक मोबाइल फोन में अगर एक से ज्यादा यूट्यूब के चैनल चलाएंगे तो शायद यूट्यूब की किसी पॉलिसी की वायलेशन होगी। तो भाई हकीकत का इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। आप एक मोबाइल फोन के अंदर 5, 8, 10 जितने मर्जी चैनल रन करें, यूट्यूब को इससे कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि आपने वायलेशन नहीं करनी है। बाकी एक मोबाइल फोन के ऊपर मल्टीपल यूट्यूब के चैनल्स आप चला सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर मेरे मुंह से या फिर बाकी टेक यूट्यूबर्स के मुंह से एक बात सुनी होगी कि हमारी जो पेमेंट इशू होती है 21 तारीख की रात से लेके 26 तारीख के बीच में होती है। हर महीने की 21 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में हमारी पेमेंट इशू होती है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी पेमेंट 10 तारीख को इशू हुई है, 15 को इशू हुई है, 20 को इशू हुई है, तो अक्सर यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो भाई वो झूठ नहीं बोल रहा होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आपका चैनल नया नया मोनेटाइज होता है, आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कर दी, बैंक अकाउंट भी लिंक कर दिया, आपने टैक्स का फॉर्म भी जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक आपकी पिन नहीं आई। अब मान लें 3 महीने गुजर गए, 3 महीनों से आपका चैनल मोनेटाइज है, 3 महीनों में आपने जितने डॉलर्स कमाए हैं वो आपके एडसेंस में तो जा रहे थे। अब आपने पिन वेरिफिकेशन कर दी, सारी चीजें हो गई, तो जब आप पिन वेरिफिकेशन करेंगे आपकी ये जो 3-4 महीनों की जितनी भी पेमेंट है वो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इशू हो जाएगी। तब ये नहीं देखा जाएगा कि 21 से 26 के बीच की डेट है या क्या डेट है। उसके बाद अगली गलतफहमी, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में यह बात होती है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड कर दी है, अब हम अपनी इस वीडियो को नहीं देख सकते। याद रखें, वीडियो को देखने से कोई मसला नहीं होता है, असल मसला होता है एड्स पर क्लिक करने से। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद आपने अपनी वीडियो को खुद प्ले नहीं करना है, क्योंकि तब ऐड आएगा। तब अगर ऐड आता है, क्लिक होता है, तो ये वायलेशन में जाता है। लेकिन अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, आपने वीडियो अपलोड कर दी, 1-2 बार अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप जी पूरा वॉच टाइम खुद ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार खुद ही अपनी वीडियो को प्ले कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। बाकी अगर आप वैसे ही 1-2 बार अपनी वीडियो को देखना चाहते हैं मोनेटाइजेशन से पहले, तो आप देख सकते हैं, इससे
कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगली गलतफहमी, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में यह बात होती है कि जिस टॉपिक पर मैं काम कर रहा था और मैंने चैनल मोनेटाइज करवाया, मिसाल के तौर पे आपने टेक चैनल बनाया, टेक के टॉपिक्स पर आपने वीडियोस बनाई हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अब आप अपना टॉपिक चेंज करना चाहते हैं, अब आप टेक से व्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कुकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो अक्सर यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि शायद हम अपना टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। तो भाई चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। अगर टेक की वीडियोस बनाकर आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया, बाद में आप व्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। हां, आपके व्यूज के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब की कोई पॉलिसी आपको नहीं रोकती है कि पहले आप इस टॉपिक को कवर करते थे, अब आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यूट्यूब को इससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट, अक्सर न्यू यूट्यूबर्स के माइंड में यह बात होती है कि जब हम यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हमें अपनी वीडियोस के लिंक्स व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइजेशन के बाद लिंक्स शेयर करना बहुत कम कर दें या फिर लिंक्स शेयर ना करें। उसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, लेकिन अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है तो भाई दबा के आप अपनी वीडियोस के लिंक्स शेयर करें, व्हाट्सएप के ऊपर भी करें, फेसबुक के ऊपर भी करें, लेकिन वहां पर करें जहां से व्यूज आने के चांसेस हों। आपने वहां पर लिंक्स शेयर नहीं करना है जहां से व्यूज ना आते हों। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे यूट्यूबर्स पूछते हैं कि तनवीर भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, क्या अब मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर सकता हूं? तो जी हां, आप अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। अलबत्ता आपके अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आपको वेरिफिकेशन बैज मिला हुआ है, तब अगर आप नाम चेंज करते हैं तो वेरिफिकेशन बैज रिमूव हो जाता है। अब जो आपने नया नाम रखा है, उस नए नाम के मुताबिक आपने दोबारा से वेरिफिकेशन बैज के लिए अप्लाई करना होता है, तो आपके नए नाम को भी वेरिफिकेशन बैज मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन ना हो रही हो। बाकी मोनेटाइजेशन से पहले या बाद नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी पॉलिसी की आपने वायलेशन नहीं करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत फनी है, यकीन करें बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि तनवीर भाई फलाना जो यूट्यूबर है ना, वो मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे व्यूज रोक लूंगा, मेरे पास ऐसी ट्रिक है कि तुम वीडियो अपलोड करोगे तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे। तो याद रखें, दुनिया का कोई बंदा आपके व्यूज को नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा टेक यूट्यूबर है, आपके व्यूज को कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी बड़ा फनी सा है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स ये सवाल करते हैं कि यार तनवीर भाई वीडियो को वायरल करने का तरीका बताएं। देखें भाई, मैं जितने भी तरीके आपको बताता हूं, वीडियो को रैंक करने के बताता हूं, वीडियो को वायरल करने की कोई ट्रिक नहीं है। वीडियो वायरल तब होती है जब कोई यूनिक चीज सामने आ जाए, एकदम ट्रेंडिंग में आ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं तेरी वीडियो की ऐसी एसईओ करूंगा कि तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, तो ये बात झूठ है। जो वीडियो वायरल होती है, लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि मेरी ये वीडियो कैसे वायरल होगी। असल बात ये होती है कि वीडियो वो वायरल होती है जिसमें पब्लिक का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। बाकी कोई आपको ट्रिक नहीं बता सकता कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो जब अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।